نحكي مالوف صار ما صارت ليلتنا في وتزار صرت مبرور من الذنب مغفور عمر مدحتك منزله وجنا الاشعار هذا الذي من دونه जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यू कराची का इलाका है कि यहाँ 11वीं का प्रोग्राम है और यहाँ पे नात ख़्वानी का भी बहुत ही बड़ा प्रोग्राम हुआ। तमाम ख़वातीन और बच्चे बुज़ुर्ग तमाम लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आइए चलता हूँ आपको लेकर और देखिए। जी, मेरा नाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा बिलाल नूर अली सिद्दीकी नक्शबंदी है। बिलाल भाई, क्या कहेंगे आज जो यहाँ पे 11वीं शरीफ का प्रोग्राम है और इस तरीके से आपने देखा बड़ी तादाद में आप लोग और यहाँ पे नात ख़्वानी का, तो इसके बारे में क्या हमारी आवाम को थोड़ा सा वो करें? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि खलकत का आना ये महफ़िल की मकबूलियत की निशानी है, क्योंकि महफ़िल तो हर कोई करता है और ये 11वीं शरीफ की महफ़िल सजाई और ये भी सादत अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी किसी को देता है। ये सादत हर किसी के हिस्से में नहीं लिखी हुई होती। और जैसे मैंने आपको बताया, आप खलकत यहाँ देख रहे हैं, एक महफ़िल ऐसी होती है जिसमें कम लोग होते हैं, तादाद ही होती नहीं, और एक ऐसी होती है जिसमें तादाद होती ही नहीं है, कोई भी नहीं, और एक ऐसी होती है जहाँ मखलूक खुदा भरपूर होती है। तो ये जो भरपूर जहाँ है ना तादाद, ये महफ़िल की मकबूलियत की निशानी है कि अल्लाह ताला ने इस महफ़िल को कबूल कर लिया है। सर, बहुत से लोग आपने देखा होगा कि इन चीज़ों को नहीं मानते। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन हर बंदे का अपना ज़हन है, अपना दीन। जबकि मुसलमान होते हुए और वो इन चीज़ों को नहीं मानते, तो उन लोग क्या मैसेज देंगे आप? उन लोगों को मेरा ये मैसेज है जो इन चीज़ों को नहीं मानते। अव्वल तो देखें, ये महफ़िल करना जो है ना, ये सुन्नत है, फ़र्ज़ तो है नहीं। तो सुन्नत समझ के अगर हम इसको अदा करेंगे तो सुन्नत में बरकत है। अगर हम इसको सुन्नत समझ के करेंगे तो ये इंशाल्लाह इस सुन्नत में हमें बरकत मिलेगी और हमारे कामों में। और इसमें जो ज़िक्र हो रहा है वो अल्लाह और उसके रसूल का ही ज़िक्र हो रहा है, और ज़िक्र खुदा करना और ज़िक्र रसूल करना, ये भी इसमें भी समझ लें ऐसी बात है कि आप जो है ये ज़िक्र खुदा और ज़िक्र रसूल वही करते हैं जिनसे अल्लाह खुद चाहता है कि इनकी ज़बान से मेरा ज़िक्र निकले। तो इसी में एक सवाल मुझे याद आ रहा कि बहुत से लोग कहते हैं बड़े पैसे वाले लोग पढ़ें, लेकिन किसी को हज और उम्रा नसीब नहीं होता, पैसा होने के बावजूद। कहते हैं वही लोग जाते हैं जिनको सरकार बुलाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। उन लोग क्या मैसेज देंगे आप? उनको मेरा ये मैसेज है कि जिनके पास कोई जाने के असबाब ना हो वो ऐसी महफ़िलों में आया करें, क्योंकि ऐसी महफ़िलों से ही मदीने के अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे के हज के टिकट मिल जाते हैं। और मैंने आज खुद देखा है अपनी आंखों से अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक जगह महफ़िल में बैठा था, वहाँ मैंने अपनी आंखों से देखा कि उम्रे का टिकट ऐसे बंदे का निकला कि जब वो खड़ा हुआ तो उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके पास जाने के असबाब नहीं थे, लेकिन जिसने टिकट रखा था उस बंदे ने जब उसकी हालत देखी तो उसने कहा इसके आने का ख़र्चा भी मैं उठाऊँगा। तो देखिए, महफ़िल के ज़रिए, महफ़िल के सबब से उसके जाने का असबाब बन गए। तो जिनके पास पैसे नहीं हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, पैसों की इतनी भरमार है कि अगर वो चाहें तो रोज़ हज उम्रा यानी उम्रे के लिए जा सकते हैं। लेकिन बात वही है, जिससे चाह दर पे बुला लिया, जिससे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। छोटा सवाल और आखिरी कि 11वीं शरीफ का जब महीना आता है, रमज़ान भी आते हैं, मुहर्रम भी आता, तो हम उन दिनों को मनाते हैं, लेकिन हमें चाहिए यूँ न कि 11वीं के ही दिन के लिए हम 11वीं को मानते हैं। हमें 30 दिन नहीं मनाना चाहिए। 11वीं शरीफ तो हर महीने में 11 तारीख आती है। हर महीने की 11 तारीख, चाँद की 11 तारीख अगर आप लेंगे हर महीने की, तो इंशाअल्लाह उसमें भी बरकत होगी। तो वैसे तो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया हर दिन अच्छा है, हर दिन अच्छा है। आप चाँद का पहला दिन उठा लें, दूसरा दिन उठा लें, तीसरा दिन, लेकिन जिन दिनों को निस्बत दी गई है, जैसे छठी का दिन ख्वाजा साहब के लिए निस्बत है, 12वीं का चाँद की 12 तारीख निस्बत, चाँद की 11 तारीख निस्बत है, चाँद की 26 तारीख निस्बत है। तो कहने का मतलब निस्बतें, जो निस्बतों से चलने वाले हैं, अगर वो निस्बतों से चलते हैं, वो इस अकीदे से चलते हैं कि इन निस्बतों के सदक़े हमें डबल हो अल्लाह नवाजता है। और अल्लाह की राह में देने से देखें कमी नहीं आती है, अल्लाह की राह में देने से और इजाफा होता है। और याद रखिएगा, जितना माल दिया जाएगा उसका हिसाब लिया जाएगा। जी नाज़रीन, मैंने अभी अपने इंट्रो में कहा था कि इस महफ़िल के दूल्हा, तो ये हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सुमेरा के हस्बैंड हैं, नाम मोहम्मद सईद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ये इस महफ़िल के दूल्हा भी हम इन्हें कहेंगे, क्योंकि जो महफ़िल सजाई है, सजाने वाला अल्लाह ताला की ज़ात होती है, लेकिन उसका वसीला ये बने। तो मेरे साथ मौजूद हैं, आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे आज इस महफ़िल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सईद है और मेरी जो वाइफ है सुमेरा ख़ान, BBC पब्लिक न्यूज़ की CEO हैं,
اور یہ محفل میں نے سجائی حضور کی شان کے لیے، اور تمام لوگوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ ایسی محفلیں کرتے رہیں اور بار بار کرتے رہیں، اور ان کا جو ہے جو بھی عرس آتا ہے میں انشاءاللہ ہر سال مناتا ہوں، اور میرا یہی کہنا ہو کہ ہر انسان یہ بڑھ کر بنائے۔ بس میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل کرے کہ میں کوئی محفل ان کی مس نہ کر سکوں، اور آگے سے زیادہ یعنی کہ بڑا چڑھا کر یہ محفل انجام دوں۔ اب میرے ساتھ وہ پرسنالٹی موجود ہے سمیرہ، جو کہ ان کو پورا پاکستان جانتا ہے کیونکہ ان کا صحافت سے تعلق ہے اور اپنا چینل بھی BBC کے نام سے چلا رہی ہیں۔ تو آج میرے ساتھ انہوں نے یہ محفل بھی انہوں نے خود سجائی ہوئی، تو میرے ساتھ سمیرہ موجود ہے۔ یہ پوچھتا ہوں کہ یہ محفل سجانے کا مقصد کیا تھا اور کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں سب سے پہلے تو میں آپ کی اس بات کا جواب دیتی چلوں کہ آج کی محفل کے جو دولہا ہیں وہ میرے ہسبینڈ ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کا عقیدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ اللہ پاک مجھے نوازے تو میں ہر سال لنگر لٹاؤں گا، اور اس کے 11ویں شریف کے علاوہ جو ہے 12 ربیع الاول کی میلاد بھی ہمارے یہاں بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی عقیدت و نذرانے پیش کیے جاتے ہیں وہ سب ہم دل و خلوص کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اور میں تمام امت مسلمہ کو یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ اس طرح کے جشن عید میلاد النبی کے ساتھ ساتھ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اور اس میں جو رحمتیں برکتیں نصیب ہوتی ہیں وہ نصیب والوں کو ہی ہوتی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ میں دنیا کی بہت بڑی خوش نصیب خاتون ہوں جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ اور اس وقت جو ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کین 24 نیوز، CNBC نیوز، نظر نیوز، کافی ساری نیوزز یہاں پر موجود ہیں۔ آپ تمام لوگوں کی میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ لوگ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر یہاں تشریف لائے اور مجھے ٹائم دیا۔ تھینک یو سو ویری مچ اسلم صاحب، بہت شکریہ۔ کہ سمیرہ، یہ تو ہماری ایک ذمہ داری ہے ایک ایز اے صحافی، کیونکہ میں دنیا کی کوریج کرتا ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساتھی کی کیوں نہ کریں کہ تمام صحافی بھائی ہمیں ایک ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایک ایز اے جرنلسٹ، تو ہمیں یہ چیز دکھانا چاہیے کہ ہمارے لوگ بھی کس طریقے سے ایک دین کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور یہی سچے پاکستانی کی پہچان ہے۔ اگر اسی طریقے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر پاکستانی اگر اس طریقے سے اپنا کام کرے، چاہے وہ دین کے لیے یا پاکستان کے لیے یا پاکستانی عوام کے لیے، تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور یہی سب سے بڑا ہمارا مشن ہے۔ کیمرہ مین شکیل احمد کے ساتھ اسلم خان، CNBC سٹی نیوز کراچی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔